नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं JJM न्यूज़। हर खबर खास खबर में आप लोग का स्वागत है। तो अभी जो है हम चकला पंचायत में हैं, जो कि वार्ड नंबर 9 में पड़ता है और इस चौक का नाम जो है गुलगुला चौक है। तो आइए गुलगुला चौक के जो आवाम है, जो जनता है, उनसे बात करेंगे कि आगामी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होनी है MP का, उनको लेकर के लोगों में क्या प्रतिक्रिया है या फिर इस क्षेत्र में किन्होंने अभी तक विकास किया है या नहीं किया है। आइए इससे जुड़े लोगों से बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अकबर आलम है। तो अकबर जी, ये बताइए कि आगामी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है, उनको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। प्रतिक्रिया क्या है कि मतलब जो किशनगंज में अब तक चले आ रहे हैं, जो सिटिंग MP है यहाँ पे डॉक्टर आज़ाद साहब, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब उसको टिकट मिलने वाला है। तो इसमें क्या है, बाकी लोग तो जानते हैं कि कितना काम हुआ है नहीं हुआ है, सबको पता ही है कि किशनगंज में क्या काम हो रहा है। और एक पार्टी जो मतलब कहा जा रहा है MP जो जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस इलाके में, मुझे तो नहीं लगता कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन है। कहीं लोगों के बीच है MP फंड से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं है। फिर से मतलब वही आएंगे और किशनगंज के लोगों का कभी भी मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस आने के बाद नहीं काम हुआ। यहाँ के लोगों को फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता नहीं है, उसके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसे काम नहीं है जिसको बताया जाए कि यहाँ मतलब हुआ है पिछले 10 साल या 15 साल में। तो फिर से वही चले आ रहा है और वही आते रहेंगे, क्या कर सकते हैं आप। तो डॉक्टर जावेद जी को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया है। डॉक्टर जावेद हो या कोई भी हो, सबसे बड़ी बात है कि आपके इलाके में काम कहाँ हुआ है। आप सीमांचल और किशनगंज में आप एक माइनॉरिटी बहुल इलाका है। यहाँ पे एक कॉलेज नहीं है सही से, यहाँ पे डिग्रियाँ दी जाए, यहाँ पे अच्छी तालीम है, यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज वगैरह कंपनीज वगैरह नहीं है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। और फिर आप जो है एक पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं। आपको आपके हेल्थ इशूज़ में यहाँ पे कोई एक सही से मेडिकल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे लोगों को सोचना चाहिए कि आप जो है टैक्स पेयर हैं, इस देश का सिटीजन है, आप टैक्स देते हैं और बदले में आपको क्या दिया जाता है। बदले में आप जिस रहनुमा को, जिस लीडर को आप यहाँ से पार्लियामेंट भेजते हैं, वो आपकी बात को क्या उठा पा रहे हैं, क्या आपके इलाके में काम हो रहे हैं। अगर ये बात नहीं समझेंगे तो ये पार्टी हम लोग एक तरह से कहते हैं आज़ाद लिमिटेड पार्टी बन के रह जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आप हमको ये बताइए कि जो है केंद्र में किन की सरकार होना चाहिए और राज्य में किन की सरकार होना चाहिए। ये तो तय आवाम करती है ना कि इनकी सरकार होगी नहीं होगी। लोगों को काम है कि आप अपने लीडर को भेजिए। आज पूरे मुल्क में क्या है आप देख रहे हैं, मणिपुर में क्या हुआ या मेवात में क्या हुआ है, अलग अलग स्टेट में क्या हो रहा है। इस तरह से मतलब की राजनीति हो रही है और इस तरह से लोगों को मतलब सोचना चाहिए कि इंडिया एक यहाँ पे कोई रिलीजन, कोई कास्ट, किसी एक मजहब के ये देश नहीं है। इस देश को चलने के लिए बहुत हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो लीडर हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने शहादत दी, तब जाकर के इस तरह के एक मतलब कंट्री बना है। अब यहाँ पे कुछ लोग इस जमहूरी निज़ाम को ख़राब कर देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, तबाह कर देना चाहते हैं और ये मौलाना आज़ाद और गांधी का जो देश है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, देश का कफन चढ़ा देना चाहते हैं। तो ऐसे में अब हिंदुस्तान के अवाम जो है बहुत शऊरमंद है, बहुत होशियार है। तो देखिए, उम्मीद है कि कुछ होगा पूरे इंडिया में। और फिर से मैं ये कहूँगा कि डेवलपमेंट में बात होनी चाहिए, काम पे बात होनी चाहिए, ना कि मजहब पे, ना कि रिलीजन पे बात होनी चाहिए। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए और भी लोगों से जुड़ते हैं, करते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बात। तो आप बताइए, पहले अपना नाम बता दीजिए। तो नसीम जी, ये बताइए कि आपका जो है पसंदीदा नेता कौन है। हम तो पार्टी के बारे में बोलेंगे ही नहीं कि मतलब कौन पार्टी से कौन है। हम तो सोचते हैं कि हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरे हम जो कैंडिडेट को भेज रहे हैं वो क्या काम कर सकता है या क्या सुधार सकते हैं। जैसे कि हम कचहरी में रह रहे हैं, अभी लो कंप्लीट हो गया है, मतलब इनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है हमको। तो लाइसेंस पे हम मतलब देखें कि एक लाइसेंस पे 900 रुपया का चालान लगता है, वो फर्स्ट स्टेज वाला। उसमें 800 रुपया ऑफिस में CC कैमरा के सामने में ले जाता है। तो ये चीज़ सुधार सकता है। और यहाँ ट्रेनिंग स्कूल है बगल में, तो चाय दुकान में अक्सर देखते हैं हम कि टाइम का कोई मतलब नहीं है, टीचर आकर के चाय पी रहे हैं, घंटों घंटा बात कर रहे हैं, ज़मीन का मतलब खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो ये चीज़ कौन सुधार सकता है। आप देख रहे हैं कि अगर मुखिया हो या फिर MLA हो या MP हो, अगर नाला अगर बन रहा है तो कम से कम 10 साल टिकना चाहिए, वो 6 महीना नहीं टिका। इसका जिम्मेवार कौन है? ये जिम्मेवार सिर्फ हम गरीब आदमी हैं।
और वो भी जो सोच रहे हैं कि अच्छा हमको 500 रुपया दिया है तो वोट हमको उसी को देना है। तो हम यही सोच रहे हैं कि मतलब जो भी हो कि हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि हम किसको भेज दें और किसी पार्टी को देख करके वोट ना दें। तो अभी तक जो है इस क्षेत्र में किन्होंने ज़्यादा काम किया है या फिर नहीं किया है अभी तक? हमको तो एक भी नज़र नहीं है। लाइट चले जा रहा है 4 घंटा 5 घंटा फ़ोन करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं होता है और क्या। तो चलिए, मतलब यहाँ के ग्रामीणों से बात करने के बाद हम लोग को यहाँ ये पता चला कि यहाँ की जो है समस्या और भी बहुत ज़्यादा। तो आइए जुड़ते हैं और भी लोगों के साथ करते हैं इस ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के बात। आइए आप बताइए, नाम बता दीजिए अपना। अपान आलम जी, ये बताइए कि जो है इस ग्रामीण क्षेत्र में अब तक किन्होंने सबसे ज़्यादा विकास किया है और जो आगामी लोकसभा चुनाव जो है होने वाला है MP का, आप किस बार लाना चाहते हैं, किस प्रतिनिधि? कांग्रेस ही आएगा यहाँ पर। बीजेपी रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा सब। इधर बीजेपी आना नहीं चाहिए इधर। तो आपका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जो है इस क्षेत्र को लेकर के काम नहीं किया है? नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। सारा कारखाना कंपनी सब बंद करवा दिया है। बाहर विदेश चलिए और बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। तो अल्फाज जी, ये बताइए कि आगामी 2024 में जो लोकसभा चुनाव है MP का, तो आपका पसंदीदा नेता कौन है? तो अगर आपका पसंदीदा नेता चलिए मानते नहीं है, तो इस क्षेत्र में जो है अब तक किन्होंने विकास किया है या फिर नहीं किया? कोई नहीं किया है। तो इसको लेकर के आपस से जुड़ते हैं, करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से बात। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सुबोल जी, हमको ये बताइए कि आगामी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है MP का, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपका पसंदीदा नेता कौन होना चाहिए इस बार? जो होने का है तो दिल में तो बसा हुआ, हम किसको कहेंगे जो दिल में बसा हुआ है। ये मतदान मेरे दिल से होता है। आप हमको ये बताइए कि इस क्षेत्र में जो है अब तक किन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है और आप लोग किन से अब तक प्रसन्न है, खुश हैं? वो तो काम करता है, मगर दल बदलू हो गया है। कौन जो था यहाँ पर अभी जो नेता नीतीश साहब, वो दल बदलू, कभी इधर कभी उधर, ऐसे क्या करेंगे? वो दो धाड़ी में पड़ चुके। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए चाचा। बिसल्ला शर्मा, नाम हरमा। बिसल्ला शर्मा जी, चलिए हमको ये बताइए कि आगामी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है, उनको लेकर के आपका जो पसंदीदा नेता कौन है? आपका पसंदीदा नेता कौन है और जो किन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है अब तक? अब तक कहाँ कब का काम किया है? तो इस बार किसको खड़ा करना चाहते हैं MP के रूप में, किसको लाना चाहते हैं? नीति का रूप से हमको तो लाना होगा, किसको? नीतीश को लेना होगा। आपका पसंदीदा नेता कौन है? हमारा पसंद क्या है? हमको नीतीश कुमार का पसंद है और किसी का नहीं, और किसी को नहीं जानते, मोदी को जानते, बस हो गया। नीतीश कुमार और मोदी जी इस बार BJP का सरकार बनाएंगे। हाँ। चलिए।